तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं महाभारत के उस महान योद्धा के बारे में जो अपने तीनों बाणों से पूरे महाभारत युद्ध को एक ही पल में समाप्त कर सकता था। ये वही योद्धा है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया और जिसे आज भी लोग भगवान कृष्ण के नाम से यानी खाटू श्याम या श्याम बाबा के रूप में पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत योद्धा की कहानी। जय श्री श्याम। दोस्तों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाटू श्याम बाबा की पूरी कहानी नहीं जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में उनका असली नाम बर्बरीक था और वह भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। यानी उनका वंश सीधे महाभारत के महान योद्धा भीम से जुड़ा है। जन्म से ही उनके अंदर असाधारण शक्तियाँ थीं। उनकी माँ ने उन्हें युद्ध कला और भक्ति की शिक्षा दी। बचपन से ही उनके अंदर अद्भुत वीरता और निडरता थी। एक छोटा सा बालक और दिल में बहुत बड़ा साहस था। बर्बरीक ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं किस पक्ष में लड़ूं? माता ने कहा, बेटा, जो पक्ष हार रहा हो उसका साथ देना। बर्बरीक ने वचन दिया कि वह हमेशा कमजोर पक्ष की मदद करेंगे, यानी उनकी शक्ति हमेशा धर्म और न्याय के लिए ही लड़ेगी। बर्बरीक के गुरु भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने उन्हें गुरु विजय सिद्धसेन के पास भेजा था और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया। बर्बरीक ने युद्ध और तपस्या में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गहरी साधनाएं और भक्ति की। उनकी भक्ति और वीरता को देखकर स्वयं भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें 3 अचूक बाण दिए। बाद में अग्निदेव ने उन्हें एक धनुष दिया जिससे वे 3 लोकों में विजयी हो सके। इस कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। कहा जाता है कि यदि उन्होंने उन बाणों का प्रयोग किया होता तो वो अकेले महाभारत जैसे युद्ध को एक ही पल में समाप्त कर देते। बर्बरीक के 3 बाण इस तरह काम करते थे कि एक बाण किसी लक्ष्य को निशाना बनाकर छोड़ता, दूसरा बाण अपने आप अनंत में बदलकर सारे शत्रुओं पर हमला करता और तीसरा बाण युद्ध की अंतिम स्थिति तय करता। कथाओं में कहा जाता है कि यदि बर्बरीक ने यह 3 बाण महाभारत युद्ध में प्रयोग किए होते तो एक ही पल में संपूर्ण युद्ध समाप्त हो जाता, कोई पक्ष जीत नहीं पाता। उनका वचन, जो पक्ष हार रहा है मैं उसका साथ दूंगा, युद्ध की रणनीति को बदल देता। यानी यदि पांडव जीत रहे होते तो वह कौरवों का साथ देते और यदि कौरव जीत रहे होते तो वह पांडवों का साथ देते। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक के 3 बाणों से युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है तो उन्होंने कहा, हे वीर, तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि युद्ध का उद्देश्य खतरे में पड़ सकता है और यह एक धर्म युद्ध है। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि देकर बर्बरीक को महाभारत युद्ध का परिणाम दिखाया और उससे भगवान श्री कृष्ण ने उसका दान रूप में शीश मांगा। बर्बरीक ने अपना सिर भगवान को दान कर दिया। यह बलिदान दिखाता है कि सच्ची वीरता हमेशा धर्म और भक्ति के साथ होती है। महान योद्धा बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने एक विशेष नाम दिया। दरअसल यह वही नाम था जो उनकी माता यशोदा ने उन्हें बचपन में दिया था, श्याम। जय श्री श्याम। जब बर्बरीक ने अपना सिर दान किया तो कृष्ण भगवान ने उसे वरदान दिया कि वह स्वदर्शी के रूप में इस महाभारत युद्ध को देख सकेंगे। उनका सिर युद्ध भूमि की हर घटना देख सकता था, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। इस तरह बर्बरीक को युद्ध का पूर्ण ज्ञान और दर्शन प्राप्त हुआ है। बर्बरीक महाभारत युद्ध के एकमात्र साक्षी के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात सभी पांडवों ने अपने पराक्रम, युद्ध नीति और वीरता के कारण युद्ध जीतने का दावा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह सोचा कि यह जीत केवल उनकी शक्ति और रणनीति का परिणाम है, उनमें अहंकार उत्पन्न हो गया कि हमने युद्ध जीता है क्योंकि हम सबसे बड़े योद्धा हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सच्चाई समझाने के लिए बर्बरीक के पास भेजा, क्योंकि बर्बरीक ने पूर्णतः महाभारत का युद्ध देखा था और वो इसके साक्षी भी थे। तो सभी पांडव बर्बरीक के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे बर्बरीक, आप हमें बताइए कि युद्ध में किसने सबसे ज़्यादा पराक्रम किया है, कौन वो महाबलशाली योद्धा है जिसने महाभारत युद्ध में कई सैनिकों को मारा है। तब बर्बरीक ने उन्हें युद्ध भूमि का सत्य बताया और समझाया कि बर्बरीक ने कहा कि युद्ध के दौरान उन्होंने एक अद्भुत सत्य देखा। मैंने इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की लीला और चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं देखा। इस युद्ध में मैंने विशेष रूप से उनका सुशोभित चक्र देखा
जो सभी अधर्मियों का नाश कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य रूप और उनका कर्म अद्भुत था। युद्ध में ना तो अर्जुन लड़ रहा था और ना ही भीष्म। अगर युद्ध कोई लड़ रहा था तो वह केवल भगवान श्री कृष्ण ही लड़ रहे थे। यानी पूरी महाभारत युद्ध की वास्तविक शक्ति और रणनीति श्री कृष्ण के ही हाथों में थी। यह युद्ध का परिणाम धर्म, न्याय और मेरी शक्ति के संतुलन से तय हुआ था। यही कारण है कि आज उन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के खाटू में बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा जाते हैं। उनका बलिदान, शक्ति और भक्ति आज भी धर्म और वीरता का प्रतीक है। इसलिए दोस्तों, बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति, धर्म और भक्ति का सही संतुलन ही सच्ची जीत है। तो दोस्तों, यह थी महाभारत के उस महान योद्धा की कहानी जो अपने 3 बाणों से युद्ध को बदल सकता था। जय श्री श्याम। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।